हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू टैलेंट पर। आइए देखते हैं वर्गमूल और घनमूल के अगली कड़ी के कुछ प्रश्नों को। उम्मीद है ये बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये कुछ अलग टाइप का प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसको बिना समय गंवाए हुए। इसमें लिखा हुआ है √5 और उसके अंदर भी रूट लगा हुआ है 11 लिखा है, फिर रूट में 19, रूट में 29 और फिर रूट में 49। अब इसमें जितने के जितने रूट लगे हुए हैं सबके सब स्क्वायर रूट में हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। जो 49 लिखा हुआ है इसका पहले वर्गमूल निकाल लेंगे हम। कितना हो जाएगा? 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। अब इस 7 को हम 29 में ऐड कर देंगे क्योंकि जो रूट में 49 था इसका वर्गमूल हो जाएगा 7 और 7 और ये 29 दोनों एक में मिक्स हो जाएगा, यानी कि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 16 2 1 3, यानी कि बन जाएगा ये 36। अब ये 36 इस पूरे रूट के अंदर आ जाएगा। 36 का वर्गमूल फिर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 को ला करके जोड़ देंगे 19 में, 19 और 6 कितना हो जाएगा? ये बनेगा 25। 25 इस वाले वर्गमूल में आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 और 5 को ला करके 11 में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 16। 16 आ जाएगा इस वाले वर्गमूल में, इसका वर्गमूल होता है 4। 4 आकर के जुड़ जाएगा 5 में, 5 और 4 9, 9 का फिर वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3, यानी कि विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए इसको एक बार डिटेल से बता दे रहे हैं फिर से। बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है इसमें। 49 का वर्गमूल 7, तो पहले लिख लें एक बार। ये हो जाएगा 11 और प्लस रूट 19 प्लस रूट 29। अब ये 49 का वर्गमूल 7, 7 को यहाँ जोड़ देंगे तो 29 और 7 कितना हो जाएगा? 36 बन जाएगा। ये 36 इस वाले रूट के अंदर आएगा तो 36 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 6। ये जाकर 19 में जुड़ेगा तो 19 और 6 कितना बनेगा? 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा। ये 5 जाकर के 11 में जुड़ जाएगा, 11 और 5 16 रूट में। 16 का वर्गमूल 4, 4 जाकर के 5 में जुड़ जाएगा, यानी कि 5 4 9। बाहर से रूट लगा हुआ है, रूट लगा देंगे। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ये हमारा 3 सही हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। देखने में तो लग रहा है कि उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा ये अलग टाइप का है। उसमें था यहाँ पर वर्गमूल निकल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल निकलने का कोई चांस नहीं है क्योंकि इसमें जितने भी हैं सब 6 6 में हैं और सब के सब रूट में लगा हुआ है। तो 6 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते। और यहाँ दिया हुआ है कि √6 ये इनफाइनाइट तक है, यानी कि अनंत बार दिया हुआ है और हमें फिर भी इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे? तो इस पूरे को हम यक्स मान लें। जितना भी दिया हुआ है इस पूरे को पहले मान लेंगे यक्स। इस तरह से दिया हुआ है ये, इसको यक्स मानेंगे हम। अब ये जो मान दिया हुआ है इसका मान जो यक्स लिखा हुआ है, क्यों ना हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मान लिखा हुआ है उसकी जगह पर ला करके यक्स रख दें मान। तो यहाँ अगर हम रख देंगे तो ये बन जाएगा √6 प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान को हम यक्स लिख सकते हैं क्योंकि सब कुछ वही वही लिखा हुआ है। तो एक को छोड़ करके बाकी की जगह पर हम यक्स लिख देंगे और ये रूट के अंदर रहेगा और ये बराबर पूरा यक्स मान ही है, इसको भी वैसे लिख देंगे। अब यहाँ रूट हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। इसका वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो लिख देंगे 6 + यक्स और ये हो जाएगा x²। अब इसमें जो 6 + यक्स लिखा हुआ है इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो यहाँ 0 हो जाएगा। x² माइनस यक्स और ये -6 बन जाएगा। इसको सीधा कर दें, इस वाले को इधर ले आएँ, 0 को उधर भेज दें तो x² माइनस यक्स -6 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा हमें। गुणनखंड का नियम ये होता है कि अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है लास्ट वाले में तो इसका गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि घटाने पर 1 आए, यानी कि -x लिखा हुआ है तो -x का मतलब होता है कि -1। 6 का गुणनखंड इस प्रकार से करें कि घटाने पर -1 आ जाए। तो 6 का गुणनखंड होगा 3 × 2, 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन अब -1 आना चाहिए, तो माइनस का मतलब कि बड़े वाले पर माइनस होगा और छोटे वाले पर प्लस होगा। तो लिख देंगे x² -3x और +2x -6 बराबर 0। गुणनखंड किए हैं -1x, इसकी जगह पर लिखे हैं -3 + 2।
और -6 वैसे का वैसे लिखा हुआ है। मतलब कि देखा जाए तो -1 की जगह पर ये लिखा गया है पूरा। अब इसमें से x को कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा x -3। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x -2 3 6 3 बराबर 0। अब यहाँ से x -3 और x -3 को कॉमन कर लेंगे तो x -3 जब कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा x और +2 बराबर 0। अब एक बार कर देंगे x -3 बराबर 0 और दूसरी बार कर देंगे x +2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x -3 बराबर 0 और x +2 बराबर 0। 3 को उधर भेज देंगे तो माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2, जो कि वैलिड नहीं है, यानी कि मान्य नहीं है। जो प्लस वाला मान है यही हमारा मान्य हो जाएगा और यही हमारा सही हो जाएगा। मतलब जो हम x माने थे पूरा का पूरा मान, इसकी जगह पर 3 आ गया, यानी कि इस पूरे का मान 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा सकते हैं आसानी से। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको x मानेंगे, n मानेंगे, जो मानना चाहे y भी मान सकते हैं, कुछ भी माने। इस पूरे को x मान लेंगे और मानने के बाद फिर वही मान ला करके इतने पर रख देंगे और बराबर x भी कर देंगे और फिर हमें पूर्ण वर्ग कर देना है। पूर्ण वर्ग करेंगे इसलिए क्योंकि रूट को हटाना है हमें। जब तक पूर्ण वर्ग नहीं करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग नहीं करेंगे, तब तक ये रूट हटेगा नहीं और सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वर्ग कर दिए, स्क्वायर, यहाँ से रूट हट गया, यहाँ स्क्वायर हो गया और ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण से सॉल्व करके और x का मान 3 ले आए, वही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है सेम उसी के जैसा। उसमें √6 दिया हुआ था, इसमें √2 करके दिया हुआ है। जिस तरह से उसको लगाए थे उसी सेम तरीके से इसको भी लगाएंगे। इसमें भी x मान लेंगे बराबर करके तो हो जाएगा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस इनफाइनाइट करके बराबर कर देंगे x। इसको x मान लेंगे पूरे को और इसी x वाले मान को ला करके इसमें इतने में रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा √2 प्लस x और बराबर x तो है ही है। मतलब इतने की जगह पर x हो जाएगा, बाकी जो x जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा। वो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, रूट हट जाएगा तो √2 प्लस x बराबर x स्क्वायर। इन सबको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 0 बराबर x स्क्वायर। प्लस में है, बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो माइनस में चिन्ह बदल जाएगा, ये भी वैसे। अब गुणनखंड कर लें, चाहो तो एक बार और पलट लें, पूरे को इधर ले आएँ, 0 को उधर भेज दें तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। 2 के पहले माइनस लगा हुआ है तो 2 का गुणनखंड इस तरह से करेंगे कि घटाने पर -1 आ जाए। तो 2 का नम 2, 2 में से 1 गया 1, तो -2x और प्लस x -2 बराबर 0। एक हो गया -2, दूसरा हो गया +1। 1 लिखा नहीं जाता इसलिए लिखेंगे नहीं। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा माइनस में और -2 का +1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x -2, इसमें 1 कॉमन हो जाएगा तो x -2 बचा। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि अगर गुणनखंड सही हुआ है तभी कॉमन करने पर जो ब्रैकेट में मान बच रहा है वो बराबर बचेगा। अगर गुणनखंड नहीं सही है तो ये मान बराबर नहीं बचेगा, सेम दोनों में होना चाहिए। अब x -2 को कॉमन करेंगे, x -2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x +1 और बराबर 0। अब एक बार x -2 बराबर 0 कर देंगे और दूसरी बार में x +1 बराबर 0 कर देंगे तो x का मान हो जाएगा +2 और x का मान हो जाएगा इधर -1। ये मान्य नहीं होगा, ये जो प्लस वाला मान है 2 यही हमारा मान्य हो जाएगा, यानी कि विकल्प C सही हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न एक ही तरह के थे, आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अगला प्रश्न है, इसमें है कि यदि √60 84 बराबर 78, मतलब कि 6084 का मान अगर 78 दिया हुआ है तो इतने का मान बताइए। इसमें मान क्या क्या दिया हुआ है, √60.84, रूट में है 0.6084, फिर रूट में है 0.006084, फिर दिया हुआ है रूट में 4 0 है, फिर 6084। इतने का मान बताइए क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें अगर देखा जाए तो सब जगह 60 84 है, यानी कि 6084 सभी में है।
अंतर इतने है कि दशमलव का जो स्थान है वो अलग अलग है। यहाँ पर 2 पर है, यहाँ 4, इस तरह से दशमलव का जो स्थान है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले इस वाले को इसके रूप में परिवर्तित करना है, मतलब कि दशमलव को हटा करके इसको स्वतंत्र रूप में 6084 बनाना है। जब 6084 बना लेंगे तो उसकी जगह पर 78 रख देंगे, मान आ जाएगा आसानी से। तो स्वतंत्र कैसे बना पाएंगे इसको, तो इसको लिखेंगे 60.84, दशमलव हटाएंगे, बटे के नीचे हो जाएगा 100, दशमलव की जगह पर 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगा। उसी तरह से इसको भी सब ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 6084, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 1 के बाद 4 जीरो, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 6084, दशमलव के बाद कितने जीरो थे, 6 जीरो, तो 6 जीरो हो जाएंगे, 6 अंक है तो 6 जीरो। ऐसे यहाँ भी दशमलव के बाद में 2 2 4 2 6 2 8 अंक है तो 8 जीरो हो जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा 6084 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। हमें पता है कि 6084 रूट में इसका मान दिया हुआ है 78, तो जहाँ लिखा हुआ है 6084 उसकी जगह पर हम 78 लिखते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 78 बटे, वर्गमूल दोनों पर है तो इसका वर्गमूल हो गया 78, मान दिया हुआ था। 100 का वर्गमूल होगा 10, क्योंकि 10 2 100 होता है तो 10 हो गया। या ये भी कर सकते हैं कि वर्गमूल में 2 2 का पेयर करते हैं, यानी कि 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 100 में 2 जीरो है, यानी कि 2 जीरो का 1 जीरो बन जाएगा, 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी 78 बटे 2 2 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, इस 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 100 हो गया। ऐसे यहाँ भी 78 बटे 2 2 जीरो का पेयर बना देंगे तो हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 3 जीरो। ये आसान तरीका है। ऐसे यहाँ भी 78, इसमें पेयर बनाएंगे 2 2 का, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो जाएंगे ये, इस तरह से। अब जिस तरह से दशमलव हटा करके नीचे 0 0 करके लाए थे, उसी तरह से इसको फिर उसी रूप में कर देंगे। अगर 78 को 10 से भाग देंगे तो 10 में 1 जीरो है, मतलब जो दशमलव लगेगा वो 1 अंक पर लगेगा, लास्ट से 1 अंक पर, यानी कि 7.8। ऐसे यहाँ भी 2 जीरो है तो 2 अंक पर, तो हो जाएगा ये 0.78। 3 जीरो है तो यहाँ पर अंक तो 2 ही है, तो 1 जीरो लगाना पड़ेगा हमें, 0.078। यहाँ 4 जीरो है तो 4 जीरो के लिए 2 ही अंक हैं, 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तो 0.0078। अब इन सभी को जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है हमें, दशमलव के बाद सभी अंक बराबर होने चाहिए। ये शुरुआत में नंबर सिस्टम में शायद डेसिमल वाले में बता चुके हैं। इसमें दशमलव के बाद में जो अंक है वो बराबर होना चाहिए। अधिकतम अंक दशमलव का यही है, 4 अंक है तो सबको 4 4 बना देंगे। सभी में दशमलव के बाद में 4 अंक बना देंगे, यानी कि 0 0 लगा दिए, सब बराबर हो गया। अब जोड़ देंगे 0 0 0 8, तो 8 हो गया यहाँ पर, 0 0 8 और 7, 8 7 15, यानी 15, 1 बचा, 0 8 और 1 9, 9 7 16 और 0, 16 के 6 हो गया हासिल, 1 बचा, 1 8 9, 9 7 16, 16 के 6, 1 बचा, 1 7 8, बस 8 आ गया। ये 8.6658 किस में है, ये बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया से सॉल्व हो गया। अगर ये मान ना भी दिया होता कि रूट 6084 बराबर 78, तो या तो हमें वर्गमूल निकालना पड़ता, क्योंकि मान नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। ये मान दे करके आसान कर दिया है, बहुत ही आसानी निकल जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत बढ़िया लग जाएगा ये। इसमें लिखा हुआ है कि यदि ये बराबर रूट में है 7 + 2 फिर रूट 12 लिखा हुआ है, तथा b बराबर 7 - 2 रूट 12 हो, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा? तो इसको हम 2 फार्मूले से लगा सकते हैं। पहला तो फार्मूला ये होगा कि ये क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी और दूसरे में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस वाले से लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि
ये प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ये प्लस बी। इस वाले से भी लगा सकते हैं क्योंकि ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछ रहा है, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ये दिया हुआ है, इसमें मान रख देंगे और इसकी जगह पर मान रख देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए हमें ये और बी का स्वतंत्र मान पता होना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब जैसे ये का मान इतना दिया हुआ है, अगर इसमें रखेंगे तो ये रूट में है, अंदर भी रूट लगा हुआ है, इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हमें करना पड़ेगा कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। कैसे करेंगे इसको? जब तक ये रूट नहीं हटेगा तब तक आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो रूट को कैसे हटाएं देखते हैं। ये बराबर है रूट 7 + 2 रूट 12, इतना दिया हुआ है। अब इसमें अगर यहाँ देखें हम ध्यान से, तो ये जो 7 लिखा हुआ है और ये जो 12 लिखा हुआ है, अगर हम 12 का गुणनखंड इस तरह से कर दें कि जोड़ने पर 7 आ जाए, तो कैसे हो सकता है? 12 यानी कि 4 थे 12 और 4 और 3 7, मतलब 7 को हमें 2 भाग में तोड़ना है, 4 और 3 के रूप में। अब 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाता है। तो इस तरह से इसको हमें तोड़ करके अलग अलग कर देना है। अभी देखिए क्या बनता है। ये 7 को लिख देंगे 4 + 3 और +2, ऐसे 12 को भी लिख देंगे 4 × 3। जैसे गुणनखंड करते थे यक्स वाला, उसी तरह से ये भी गुणनखंड करना है हमें, लेकिन उसमें 2 ब्रैकेट में बन जाता था, ये सूत्र बन जाएगा होल स्क्वायर का। देखिए, क्योंकि हमें रूट को हटाना है। अब ये 4 + 3 + 2 इस तरह से बना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, प्लस 2 जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा। 4 को रूट के बाहर लाएंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू करके, और 3 रूट में ही रह जाएगा इंटू √3। अब देखिए इसमें कोई फार्मूला बन रहा है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये है ये प्लस बी का होल स्क्वायर का। मतलब ये की जगह पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देंगे, बी की जगह पर √3 लिखा हुआ है, √3 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर लगा देंगे। और जो बाहर रूट लगा हुआ था इस रूट को भी लगाए रखेंगे हम। अगर रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ में आ जाएं तो ये 2 के दोनों कट जाते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 1/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर जब लगा देंगे तो ये घात का घात गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 × 1/2 और ये कट जाएंगे, यानी कि रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। तो बच गया कितना? 2 + √3, यही मान बच गया। ये का मान आ गया 2 + √3। उसी तरह से बी वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - √3। ऐसे बी को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 - √3, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बनेगा, और -2ab का मतलब ये -b का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हट जाएंगे, बच जाएगा केवल 2 - √3। तो ये का मान हो गया 2 + √3 और बी का मान हो गया 2 - √3। अब ये और बी का मान या तो इसमें रख करके सॉल्व करा लें, और या फिर ये और बी का मान इसमें और इसमें रख कर सॉल्व करा लें। इसमें रखेंगे तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आ जाएगा, इस वाले में रखेंगे तो भी आ जाएगा ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। तो इसी में रख लें, थोड़ा आसान होगा, ये दोनों से लग जाएगा, हालांकि उसी में ठीक है। तो ये का मान कितना दिया हुआ है? 2 + √3, ये हो जाएगा 2 + √3 प्लस बी का मान 2 - √3, यहाँ लिख देंगे 2 - √3 का होल क्यूब बराबर, इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वही हमें मान निकालना है। तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब वैसे लिखा रहेगा, प्लस 3ab, 3 को लिख देंगे ऐसे, ये बी ये की जगह पर है 2 + √3 और बी की जगह है 2 - √3, और फिर ब्रैकेट में है ये प्लस बी, फिर ये बी का मान रख देंगे, यानी कि 2 + √3 प्लस 2 - √3। अब इसी को सॉल्व कर लें, मान आ जाएगा प्लस √3 - √3 कट गया, 2 और 2 4, तो ये 4 का हो जाएगा क्यूब, और बराबर इसको वैसे रहने देंगे, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये प्लस बी और ये माइनस बी बन रहा है, यानी कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3। बाहर 3 लिखा हुआ था, बाहर हम 3 लिख देंगे इस तरह से। इसमें भी रूट 3 और रूट 3 कट गया, 2 और 2 4 आ गया। 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौका 64 बराबर ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 4 में से 3 गया 1, 1 3 चौक 12, ये आ गया 12। 12 को उठा लाएंगे इधर, अच्छा अंदर कर देंगे तो 64 में से 12 घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, यानी कि ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आ गया 52। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बढ़िया से। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमें यही ध्यान देना है कि ये जो बाहर रूट लगा हुआ है इसको किसी तरह से हटाएं। तो इसको हटाने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमें ये देख लेना है कि इसको क्या गुणा करने पर यानी गुणनखंड करने पर कोई ऐसा मान बन रहा है जिससे कि जोड़ने पर 7 आ जाए, यानी कि 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 3 12 होगा और जोड़ने पर 7 भी आना चाहिए। तो उसी हिसाब से और भी अगर प्रश्न आ जाए तो और भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ कोई दूसरा मान आ जाए, यहाँ कुछ दूसरा मान आ जाए, जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख दें 6 लिख दें, तो यहाँ ऐसा मान होना चाहिए कि गुणनखंड करने पर और जोड़ने पर 6 ही आए। जैसे 4 2 6, यानी कि तब यहाँ पर 4 दूनी 8 होना चाहिए रूट में, तो 4 8 रहेगा तो 4 और 2 6 बन जाएगा। इस तरह से हमें ध्यान दे करके चलना है। ये अगला प्रश्न है 6वां, अभी बात ही कर रहे थे उसी टाइप का ये भी है। जो हमारा 5वां प्रश्न था रूट 7 वाला, उसी तरह से ये भी है। यहाँ लिखा हुआ है रूट 16 और उसके अंदर दिया हुआ है प्लस 6 फिर रूट 7। अब 7 का गुणनखंड हमें इस तरह से करना है कि जोड़ने पर 16 आए। तो 7 का गुणनखंड करने पर 16 तो कभी जोड़ने पा नहीं पाएगा, क्योंकि 7 में क्या है 7 गुणे 1 बना सकते हैं। तो 7 का नम 7, 7 और 1 8, नहीं बन पाएगा। ये क्या करेंगे अब, तो हमें एक दिमाग इसमें ये लगाना है कि जो बाहर 6 लिखा हुआ है इसमें से कोई ऐसा मान है जिसको अंदर ले जाने पर और गुणनखंड करने पर जोड़ने पर 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले ये देखेंगे हम। तो पहले एक बार इसको देख लें हम गुणनखंड करके। तो ये दिया हुआ है 16 और 6 को हम बनाएंगे 2 × 3 इस तरह से। अब 3 को इसके अंदर ले जाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ ले जाएंगे तो स्क्वायर होकर के जाएगा। तो 3 3 का 9 7 63, 9 7, 9 और 7 16 बन गया। यानी कि 2 को बाहर रखेंगे, 3 को अगर अंदर कर दें हम तो ये 9 बन जाएगा और 9 7 जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा। यानी कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ये बन रहा है। तो सॉल्व कर लें इसी तरह से। तो 16 को लिख सकते हैं 9 और 7 के रूप में, यानी कि 9 + 7 + 2 × 3 × रूट 7, इस तरह से हो गया। अब 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 वाला हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर और 2 × 3 × रूट 7। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको लिख देंगे रूट में 3 + रूट 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, बच गया ये हमारा 3 + रूट 7। जैसे ये 3 + रूट 7 बना है उसी तरह से ये 3 - रूट 7 बन जाएगा। ये जो दूसरा मान हमारा है रूट 16 - 6 रूट 7 वाला, ये बन जाएगा 3 - रूट 7। इसकी जगह पर ये रख देना है और इसकी जगह पर ये वाला मान रख करके सॉल्व करा लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो रूट 7 जो अंश में लिखा है वैसे रहेगा, इसकी जगह हो जाएगा 3 + रूट 7 माइनस, जब माइनस लगाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। पहले एक बार वैसे लिख दें, अब ब्रैकेट को हटा दें तो रूट 7/3 + रूट 7, ये माइनस लगा रहेगा 3, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 3 और 3 कट गया, प्लस माइनस था। रूट 7 और रूट 7 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2 रूट 7। अब ये रूट 7 कट गया तो आ गया मान हमारा 1/2, 1/2 यानी कि पहला विकल्प आसानी से आ गया। तो चलिए अगले प्रश्न को देख। ये अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये।
ये जो घनमूल में लगा हुआ है यानी कि क्यूब रूट लगा हुआ है, तो क्यूब रूट जैसे लगा है वैसे लगा देंगे इसको। और यहाँ देखा जाए तो 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर, मतलब कि अगर इसको ये माने और इसको बी माने तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ये प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस बी। तो एक बार इसको जोड़ेंगे, दूसरी बार में घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तो 13.608 प्लस 13.392 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 13.608 और माइनस 13.392। इतना हो गया। एक बार इसको जोड़ दें क्योंकि जुड़ा ही है। 8 और 2 10 के 0, 0 और 9 1 हासिल 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 13 13 26 और 1 27। ये 27 दशमलव करके 0 0 आ गया। उसी तरह से इस वाले को घटा देना है। 8 में से 2 गया 6, 0 में से 9 नहीं घटेगा उधार, यानी कि 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2 डेसिमल, 13 में से 13 गया 0। अब यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है। क्यूब रूट का मतलब होता है 27 का घनमूल निकालना। तो 27 का घनमूल होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यानी कि 3, इसकी जगह पर 3 हो गया। 216 का घनमूल होता है 6, 6 का 36 का 216, तो 216 का घनमूल 6 होता है, लेकिन दशमलव 3 अंक पर लगा हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.216 दशमलव हटाएंगे तो बटे के नीचे आ जाएगा 3 0 यानी कि 1000। तो 216 का घनमूल 6 हो जाएगा और 1000 का घनमूल ये 3 का जोड़ा बनेगा, यानी कि 3 को एक साथ में करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि 10 2 100 2 1000। 1000 का घनमूल 10 हो जाएगा और 6 को अगर 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा 0.6। 6 3 18 दशमलव 1 स्थान पर यानी कि 1.8। ये विकल्प सी सही हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा आसानी से ये। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अगला प्रश्न है क्यूब रूट और उसके अंदर स्क्वायर रूट 0.000729 प्लस क्यूब रूट 0.008, इसका मान कितना होगा। यानी कि घनमूल के अंदर वर्गमूल लगा हुआ है, तो वर्गमूल में लिखा हुआ है 729 यानी कि 729। और पहले ये भी देखेंगे कि क्या ये पेयर में है कि नहीं है, तो ये पेयर में आ रहा है, यानी कि 729 का वर्गमूल हम पहले निकाल लें। तो इसको लिख देंगे क्यूब रूट 3 और स्क्वायर रूट 729। 729 का जो वर्गमूल होता है वो 27 होता है, या तो निकाल कर चेक कर लें अलग, गुणनखंड करेंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 27 आएगा इसका वर्गमूल। तो लिख देंगे 27। और ये जो दशमलव के बाद 0 यानी अंक जो बना हुआ है, इसमें ये देखेंगे कि कितने अंक हैं। तो अंक हैं 2 2 4 2 6, जो दशमलव लगेगा वो 3 अंक पर लगेगा, यानी कि 2 2 का पेयर बन रहा है तो 3 पेयर हैं, तो ये 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा इस तरह से। और अगर आसानी से समझना हो तो इस तरह से समझ सकते हैं। 0.000729 लिखा हुआ है, इस तरह से दशमलव हटाएंगे बटे के नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 0, 6 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 0। अब 729 बच गया। 729 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 27, और इतने का जो वर्गमूल होगा यानी कि 6 0 का वर्गमूल होगा वो 3 0 हो जाएगा। भाग कर देंगे, दशमलव 3 अंक पर लग जाएगा, यानी कि 0.027 ये वर्गमूल हो गया। तो लिख दिए 0.027, लेकिन क्यूब रूट लगा हुआ है तो क्यूब रूट इसमें लगा देंगे, ऐसे यहाँ भी प्लस। अब 0.008 का क्यूब रूट यानी घनमूल कितना होगा इसका, तो निकाल लें इसको। 0.008 डेसिमल हटाएंगे बटे के नीचे 1000 आ जाएगा। 8 का घनमूल 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 घनमूल हो गया। 1000 का घनमूल होगा 10, 2 का 10 से भाग करेंगे 0.2, इसका जो रूट था वो हट गया। ऐसे 27 का घनमूल निकालेंगे, 3 आएगा, 3 3 9 3 27, दशमलव हटाएंगे बटे के नीचे 3 0 आएगा, यानी कि 1000। 1000 का घनमूल होता है 10,
10 से अगर हम 3 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.3 और प्लस 0.2 यानी कि जोड़ेंगे तो बन जाएगा 0.5। ये विकल्प हो जाएगा बी हमारा सही। बहुत ही आसानी से लग गया। तो बस आज के लिए इतना ही। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।